हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप सब। तो फिर से आप देख सकते हो मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है और हमारे लेवल्स को कितने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है। अभी आप देख सकते हो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। हम लोग रोज़ की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, सेंसेक्स कैसे मूव कर सकता है और उसको हम लोग ट्रेड कैसा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात तो हम लोग करेंगे, उसके भी इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे और आने वाले वीक में मार्केट कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ मेरी एक इंडेक्स पे नज़र है, बारीकी से नज़र है। वो कौन से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता आने वाले टाइम में, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उस इंडेक्स में आपको एक स्टॉक है जो स्टॉक पे आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक मार्केट का जो मूवमेंट है वो डिफाइन कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है, ये कल का चार्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आप इस चार्ट को देख के आप देख सकते हो कि मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। और ये लेवल्स मैंने बिल्कुल भी हिलाए नहीं, आप वो जाके एक बार कल का वीडियो भी देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, या फिर आई कार्ड में आ जाएगा। ठीक है। तो वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं मार्केट एनालिसिस के जो वीडियो है वो जो शेयर करता हूँ, ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इससे आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें कौन से लेवल्स को इम्पोर्टेंस देना है, कौन से लेवल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। अगर मार्केट ने कुछ बोलो ना, मतलब एक दिन पहले कैसे रिएक्ट किया तो उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो शेयर करता हूँ, ना कि आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन देने के लिए। और मेरी बात नहीं, आपको किसी भी और यूट्यूबर की या किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात सुन के आपको बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए स्टॉक्स में, या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही सुनकर या आपका एनालिसिस लेकर ही आपको जो भी है आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो वीडियो में अभी आगे बढ़ते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि बैंक निफ्टी में भी कितने अच्छे तरीके से लेवल काम किया है। अभी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का लेवल है, तो निफ्टी से ज़्यादा अच्छा तो बैंक निफ्टी ने काम किया था। और कल भी मैंने आपको बताया था ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक होगा तो कितना अच्छा मूव आ सकता है। आप देख सकते हो पहले ही 15 मिनट्स की कैंडल थे, आप देख सकते हो 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट्स की कैंडल ने हम लोग का पहला टारगेट दे दिया और उसके बाद मार्केट ऊपर के फिर नीचे आए, और उसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग का सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट वहीं पर टच करके आया, वहाँ पर 200 मूविंग एवरेज भी था। रेजिस्टेंस लेके जो हम लोग का जो कल का जो फर्स्ट टारगेट है वहीं पर मार्केट ने हॉल्ट लिया है। ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि परसों वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो लेवल्स, वो भी कितने अच्छे तरीके से काम किया। कल के वीडियोस में भी जो मैंने लेवल बताया था वो भी कितने अच्छे तरीके से काम किए। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अभी मैं सारे लेवल्स डिलीट करता हूँ और हम लोग फिर से शुरू करेंगे। पहले हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी के। ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम पर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ताकि हम लोग को चार्ट और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि अब अगर आप देखोगे कि मार्केट ने पहले भी इस लेवल को कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एक रिस्पेक्ट दिया है, और उसके बाद परसों के दिन ही मार्केट इधर भी एक अच्छा रिस्पेक्ट देके आया है, और ये कहीं ना कहीं अच्छा लेवल बन रहा है निफ्टी में रेजिस्टेंस के हिसाब से। और मैं सपोर्ट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पर तो कल की कैंडल का जो क्लोजिंग है वो तो यहीं पर है। साथ ही साथ उसके पहले भी मार्केट ने यहाँ पर एक हाई लगा के आया था, और यहाँ पर भी मार्केट ने उसी की क्लोजिंग दी थी, और कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों पहले भी मार्केट ने वहाँ पर इसको सपोर्ट जो रिस्पेक्ट है वो दिया है। जुलाई के मंथ में आप देख सकते हो, जुलाई में मार्केट ने इसको यहाँ पर एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ठीक है। तो हमेशा डेली से 1 आवर टाइम फ्रेम पर ना, 1 आवर टाइम फ्रेम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम हो जाता है, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे ना हम लोग को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको ये समझ आता है कि ठीक है डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, बट 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको जो छोटी छोटी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है ना उसमें भी पता चलता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे शायद जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर लोग होंगे वो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू, ETF के थ्रू जैसे भी पैसे डालते रहेंगे या BTS ट्रेड सब करते रहेंगे, तो वो उसके हिसाब से भी लास्ट मोमेंट पे कैंडल का मूव आ जाता है। अभी वो लास्ट 1 आवर में कैंडल ने कितना या लास्ट 1 आवर में कितना पार्टिसिपेशन था या कितना बड़ा मूव था, वो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम से ज़्यादा अच्छे से मालूम पड़ेगा। 15 मिनट से भी आपको मालूम पड़ सकता है, लेकिन 15 मिनट से आपको 4 कैंडल देखनी पड़ेगी। 1 आवर टाइम फ्रेम आपको एक कैंडल देख के थोड़ा ईजिली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है।
तो अभी मैं इस चार्ट को थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अभी मैं इस चार्ट को जूम करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है कहीं ना कहीं। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। और ऊपर एक के लिए मुझे ये एक इम्पॉर्टेंट इधर लेवल मिल रहा है। तो ये जैसा हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, ये एक जोन बन गया है। और आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो नो ट्रेडिंग जोन है ये छोटा हो रहा है। ठीक है, मैं इसको जूम करके आपको बता देता हूँ। ये 19,840 के ऊपर मतलब 19,840 से लेके 19,795 यानी 19,800 के हिसाब से हम लोग इसको राउंड फिगर पकड़ सकते हैं। तो ये 40 पॉइंट का एक नो ट्रेडिंग जोन है। अभी जब मार्केट जितना स्क्वीज होगा ना, तो उतना मार्केट का ब्लास्ट करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऊपर से आज फ्राइडे है, तो वीक एंड पे जब भी मार्केट अगर मतलब अगले हफ्ते अगर मार्केट को मूव देना है या मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाना है, तो मार्केट यूजुअली फ्राइडे को ही डिसाइड कर लेता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में रह सकता है। तो अगर आज मार्केट को बुलिश मतलब अगले हफ्ते अगर मार्केट को बुलिश रहना है तो आज ही मार्केट कुछ ना कुछ उसके सिग्नल्स देगा। और अगर मार्केट को बेरिश रहना है तो आज ही मार्केट नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को थोड़ा जूम आउट करता हूँ और आपको एक और एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी आप देख सकते हो, एक सेकेंड। अभी अगर आप देखोगे मैं इधर से एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन के सारे मार्केट कितने अच्छी तरीके से सपोर्ट लेके हुए जा रहे हैं। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन कम से कम मैं अगर डेट देखूँ तो 23 नवंबर से, सॉरी 2 नवंबर से, 2 नवंबर 2023 था, मैंने 23 नवंबर सोच लिया। तो 2 नवंबर से लेके अभी तक 23 नवंबर जो कि कल का डेट था, पिछले 20 दिन से मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पर उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है क्योंकि मार्केट ने अभी उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। ठीक है, अभी हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके ट्रेड प्लान करते हैं। पहले मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अभी एक बार मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ गया, तो एक बार मैं थोड़ा सा फिबोनाची लेके फिबोनाची के भी लेवल्स एक बार देख लेता हूँ कि हमारे लेवल्स के आसपास कोई फिबोनाची का कुछ लेवल्स आ रहा है क्या। तो एक नंबर आप देख सकते हो, जो मैंने इधर जो ये ड्रॉ किया है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, वहीं पर उसके आसपास ही कहीं ना कहीं फिबोनाची का 0.5 का लेवल भी आ रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी जो लेवल है और फिबोनाची के हिसाब से भी लेवल है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि वो उस 10-20 पॉइंट के लिए मुझे मतलब बोला ना, मुझे फेकआउट्स में नहीं फंसना है। अगर मैंने ट्रेड ले लिया और अगर उधर फिबोनाची के 0.5 के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, अगर मैं बेरिश ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे नुकसान नहीं करना। तो सच है, अगर मैं कुछ देर रुक जाऊँ 10-20 पॉइंट का मैं कम प्रॉफिट लूँगा चलेगा, बट मुझे लॉस नहीं लेना है। ठीक है, तो ये मेरा साइकोलॉजी वैसा है। बाकी अब आप के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही अभी मैंने इधर लेवल बना दिया, तो 789 19,789 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हम लोग एक बेरिश पोजीशन ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग को पहला टारगेट अगर मैं देखूँ तो पहला टारगेट मुझे यहाँ पर एक अच्छा लग रहा है, जो कि 19,754, जो कि एक 40 पॉइंट का एक छोटा सा टारगेट होगा। और उसके बाद अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करती है तो मैं कहीं ना कहीं 19,710 का जो एक लेवल है इसके ऊपर ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि मार्केट वहाँ तक आ सकता है अगर मार्केट नीचे जाएगी तो। और साथ ही साथ इधर जो ये ट्रेंड लाइन है, पहले तो मैं इधर एक जोन बना लेता हूँ हम लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये एक मैंने जोन बना दिया और ऊपर रेजिस्टेंस के लिए भी एक जोन बना देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने जोन बना दिया। अभी आप देख सकते हो अगर मार्केट ने यहाँ पर, पहले तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो स्पिनिंग टॉप कैंडल बना के एक ग्रीन कैंडल बनाया है और उधर से 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लिया है। साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो लास्ट 15 मिनट की दो कैंडल यानी लास्ट हाफ एन आवर में अच्छा वॉल्यूम आया है। तो ये जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है क्योंकि इस ये साथ ये प्राइस एक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 50 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है, साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन है और उसके बाद फिबोनाची का भी कंफर्मेशन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन माना जाएगा अगर इसके नीचे मार्केट जाता है। और साथ ही साथ जो पांचवी कंफर्मेशन है वो है वो ट्रेंड लाइन का। अभी अगर मान लो मार्केट कहीं अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग यानी कि यहाँ यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग देता है 19,820 के आसपास अगर ओपनिंग देता है और उसके बाद मार्केट फर्स्ट 1 आवर में ही मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मार्केट अगर यहाँ यहाँ पर कहीं ओपनिंग देता है
ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट 1 आवर में ही मार्केट कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखा के नीचे आता है, जो हम लोग ने परसों वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर वैसा कुछ प्राइस एक्शन दिखा के नीचे आएगा तो हम लोग एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर मार्केट अगर कहीं गैप ऑफ ओपनिंग दे दिया, गैप ऑफ ओपनिंग दिखा के कुछ देर यहाँ पर सस्टेन करके अगर मार्केट यहाँ ये जो लेवल है जो हम लोग का रेजिस्टेंस है अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है। तो अभी मैंने नीचे के लेवल्स जो है मतलब सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हम लोग को क्या टारगेट मिल सकते हैं वो तो डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर कौन से अच्छे लेवल्स है या कौन से लेवल्स हम लोग को मिल सकते हैं निफ्टी में, हम लोग वो देखते हैं। तो निफ्टी में मुझे सबसे पहले तो ये एक अच्छा लेवल दिख रहा है जो कि है 19,874 का। ठीक है। अगेन है 30-40 पॉइंट का एक छोटा टारगेट आप कहोगे, बट मैं उसके बाद अगर ऊपर देखूँ, ऊपर और लेवल्स के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं एक 19,900 का एक अच्छा लेवल मिल रहा है। तो मैं ये लेवल पे दूसरा टारगेट अपना डिसाइड करूँगा। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। हाँ। तो अगर प्रिसाइज बोले तो 19,900 का दूसरा टारगेट हम लोग को मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है। अभी हम लोग चार्ट को मैं पहले थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ। अभी हम लोग जाते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है। बैंक निफ्टी में पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। तो अभी बैंक निफ्टी में कल ही मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी पिछले 8 दिन से रेड कैंडल बना रहा है। तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा थी कि एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शन में नीचे नहीं जाता है। ठीक है। अनटिल अनलेस कोई मेजर न्यूज़ होगी या कुछ ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से या ओवरऑल इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा पंगे होंगे तो ही मार्केट एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे जाएगा। ठीक है। बट यूजुअली मार्केट इतना स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाता है। तो इसके लिए एक ग्रीन कैंडल बनना उधर थोड़ा ऑब्वियस था। तो अभी अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मार्केट के लिए डेली टाइम फ्रेम पर ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट होगा जो कि है 43,446 का। ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट ने जो कल का ओपनिंग है वहीं पर दिया, परसों का क्लोजिंग मार्केट ने वहीं पर दिया था। उसके पहले भी मार्केट ने पिछले मतलब जो मंडे को मार्केट ने वहाँ पर एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लिया था, और उसके पहले भी जो पिछले मंडे उधर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है अपने को बैंक निफ्टी में। अभी मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस मुझे कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे 43,593 का दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उसको 43,600 भी मान सकते हो। तो ये 150 पॉइंट का फिलहाल हम लोग के लिए एक रेंज बन गया है बैंक निफ्टी में। अभी मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते साथ ही हम लोग को क्या दिख रहा है। ठीक है। एक सेकंड में चार्ट को फिर से थोड़ा जूम कर देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे ये दिख रहा है कि इधर एक जोन बन जाएगा बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस के लिए, जो कि 43,630 का एक लेवल है। तो अभी पहले हम लोग को डेली टाइम फ्रेम से ये समझा कि 43,590 एक रेजिस्टेंस है, बट 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे आके पता चलता है कि 43,630 भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो इसलिए मैं एक जोन बना दूंगा, वो जो 30 पॉइंट का रेंज है उसमें मुझे ब्रेकआउट होने पर भी कुछ ट्रेड नहीं करना। अभी आप देखोगे ये प्राइस एक्शन वाइज तो इतना इंपॉर्टेंट लेवल आप देख सकते हो, पहले भी मार्केट ने इसी को इतना अच्छे तरीके से सपोर्ट मतलब रिस्पेक्ट दिया है, इधर भी अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है। और साथ ही साथ आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक 50 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल माना जाएगा। अभी मैं एक बार फिबोनाची लेके देखता हूँ कि फिबोनाची के हिसाब से अगर हम लोग को इस लेवल का कुछ कंफर्मेशन और मिल रहा है क्या। चलो ठीक है। अगर आप देखोगे तो इधर कहीं ना कहीं फिबोनाची के हिसाब से भी 0.6 का लेवल मिल रहा है। मतलब 0.6 का लेवल अगर एक बार ब्रेक होगा तो उसके बाद जो जो हम लोग का रेजिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर ये लेवल एक बार ब्रेक होगा उसके बाद एक अपमूव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर और हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं हमारा। ठीक है। अभी मैं इस चार्ट को थोड़ा सा रीसेट करके अभी जैसे देखो आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ गए तो इससे मालूम पड़ेगा कि उसको मैं और थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ और मुझे और ज़्यादा अच्छे लेवल मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं 43,650 जो कि एक राउंड फिगर भी कंसिडर होगा, उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो मैं अच्छे से 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि उधर ही कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो
प्राइस एक्शन वाइज इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इंडिकेटर वाइज इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, 1 आवर और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, दो मल्टी टाइम एनालिसिस के हिसाब से मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। तो ये रेजिस्टेंस है जो 43,650 का काफ़ी ज़्यादा क्रूशल लेवल होगा। ठीक है। अभी अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, तो मुझे कहीं ना कहीं 43,520 का एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और उसके नीचे अगर मैं जाऊँ तो 43,500 के नीचे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और मैं इस लेवल को थोड़ा सा नीचे करके यहाँ लेके आ जाता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में मैं एक जोन बना देता हूँ, एक मिनट। बैंक निफ्टी में यहाँ पर मेरा ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसको इधर जोन बना देता हूँ, जो कि होगा हमारा 43,526 से 43,497, 43,500 ही पकड़ लीजिए, वो लेवल ब्रेक होगा कहीं ना कहीं तो 43,450 430 का एक टारगेट मिलेगा, जो छोटा टारगेट है बैंक निफ्टी के हिसाब से, बट हम लोग को वो मिल सकता है, क्योंकि अभी अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी 43,600 पे, तो बैंक निफ्टी को तो पहले तो 100 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा, गैप डाउन ओपनिंग देना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट नीचे जाएगा। और उसके बाद अगर मान लो अगर बैंक निफ्टी 43,430 का टारगेट, मतलब 430 का लेवल भी ब्रेक करता है, तो मैं कहीं ना कहीं एक बड़ा लेवल, बड़ा जो ये है टारगेट, वो लेने की कोशिश करूंगा, जो कि होगा कहीं ना कहीं 43,300 पे। अभी आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर कुछ थोड़ी सी चॉपी थी, तो इसके लिए आप इसके आसपास कोई भी लेवल ले सकते हो, 43,300 भी सही होगा, 43,275 भी, या 43,325 भी, उसके आप 15-20 पॉइंट का ऊपर नीचे बफर रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन उस टाइम पे कैसी कैंडल बन रही है, कैसा मार्केट का जो फ्लो है वो कैसा हो रहा है। ठीक है। अभी मैं जो इस लेवल है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और इधर मैं इसको मैं इधर कर देता हूँ, क्योंकि इधर भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसको मैं एडजस्ट कर दिया, और इधर भी मैं एक जोन बना देता हूँ जो रेजिस्टेंस का जोन होगा बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा अभी हम लोग को मिल गया है 43,650, सॉरी 43,630 से लेके 43,650। अभी 43,630 तो आपको लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज भी हुआ था, मतलब उसके पास 1 आवर टाइम फ्रेम पर 50 डे मूविंग एवरेज भी है, और 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर 200 मूविंग एवरेज भी है, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे बैंक निफ्टी भी है ना एक रेंज में ही ट्रेड किया है वेंसडे और थर्सडे को, तो बैंक निफ्टी की रेंज भी काफ़ी छोटी हो गई है। अभी बैंक निफ्टी के लिए अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, 43,650 ब्रेक होने के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, जो कि होगा 43,727, एक 80 पॉइंट का टारगेट है, जो कि अच्छा मिलेगा, क्योंकि कई बार होता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा स्लो मूव करता है, बट अगर जब बेरिश मूव होता है तो काफ़ी फास्ट होता है, इसके लिए बेरिश मूवमेंट के लिए मैंने थोड़े बड़े टारगेट कंसिडर करे। और आप जो मेरे पिछले वीडियोस भी है, जो मैंने शॉर्ट्स डाले थे, या जो मैंने कल परसों के वीडियो भी डाले थे जो मार्केट एनालिसिस के, हमेशा मैं यूजुअली बेरिश जो टारगेट होते हैं थोड़े बड़े लेने के सोचता हूँ, क्योंकि एक बार मार्केट जब गिरती है तो बहुत जल्दी गिरती है। ठीक है। अगर 43,720 के ऊपर भी अगर मार्केट जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बड़ा टारगेट सोच सकता हूँ, जो कि 43,850, जो बैंक निफ्टी के लिए बड़ी बात नहीं है, बैंक निफ्टी में वो टारगेट आ सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर किसी को बीच में भी और एक कोई टारगेट चाहिए तो ये 43,782 का टारगेट भी कंसिडर कर सकता है। ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि इधर कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला, बीच में सीधा यहाँ पर दो बड़ी बड़ी कैंडल्स मिली, और जो कैंडल का जो साइज़ है उसके हिसाब से हम लोग को पता चलता है कि कितने अच्छे वो जो लेवल्स है, क्योंकि आप देखोगे ये जो कैंडल बनी थी इसका जो हाई लगा क्या है मार्केट ने वहीं पर, और उसका आप नीचे देख सकते हो वॉल्यूम भी कितना अच्छा है। ठीक है। तो अभी हम लोग सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बट अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी मैं सेंसेक्स के एनालिसिस के बाद आपको एक इंडेक्स है उसका भी एक ओवरव्यू दूंगा, एक वीडियो उसका भी एक एनालिसिस आपको बताऊंगा कि वो मार्केट में अभी कैसे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस करने के लिए। सेंसेक्स का आप डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेंगे पहले। तो जैसे कि आप लोग ने अभी तक ये ऑब्जर्व किया रहेगा, मैं हमेशा डेली टाइम फ्रेम, फिर आर्ली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है। टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी जल्दी ही बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये कैसे आपको कौन से टाइम फ्रेम्स यूज़ करने चाहिए, और एक पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो कैसे टाइम फ्रेम यूज़ करने चाहिए, और इंट्राडे के लिए तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो इसमें आपको समझ गया होगा अभी तक। ठीक है। तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे अभी जो सेंसेक्स है इसका अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ
तो 66,100 का एक ग्राउंड फिगर है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कंसिडर होगा मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 65,000, सॉरी 66,000 हम लोग को कंसिडर होगा, क्योंकि 65,995 है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको 66,000 ही मान सकते हैं। अभी अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं क्या। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स तो नहीं दिख रहे, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये एक ऐसी स्टीप सी ट्रेंड लाइन के सारे मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब एक ट्रेंड लाइन के सारे मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, बट कहने का ये मतलब है कि मार्केट ने कभी भी अपना लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, आप देखोगे कि मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, जो सेंसेक्स है, तो उस हिसाब से मतलब मार्केट एक अच्छे बुलिश मूव में जा सकता है। तो आप देखे होंगे जो भी मैंने एनालिसिस की है, एक सेकंड, ये डिलीट ही नहीं हुआ। हाँ, तो जो भी मैंने एनालिसिस किए तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में भी एक अपसाइड मूव आने की पॉसिबिलिटी, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा निफ्टी में भी आने की पॉसिबिलिटी, साथ ही साथ सेंसेक्स भी एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट आने वाले वीक में एक बुलिश मूव दे सकता है। ठीक है, उसकी हाई पॉसिबिलिटी है। अभी मैं एक बार फिबोनाची के हिसाब से भी देख लेता हूँ कि हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल रहे हैं क्या। ठीक है, अभी अगर आप फिबोनाची के हिसाब से देखोगे इधर 0.5 का लेवल, जहाँ पर मैंने जो अपना प्राइस एक्शन लेवल ड्रॉ किया था 66,000 का, वहीं पर 0.5 का भी लेवल आ रहा है फिबोनाची के हिसाब से। तो ये फिबोनाची और प्राइस एक्शन दोनों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा। अभी मैं डायरेक्टली चलता हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, और हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं सेंसेक्स के लिए। तो वाह भाई, अभी आप देखोगे तो सेंसेक्स का जो सपोर्ट हम लोग ने ड्रॉ किया वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर पहले तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल है, फिबोनाची का 0.5 का लेवल है, साथ ही साथ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के हिसाब से मार्केट इसको रिएक्ट कर सकती है। अभी मैं इसके ऊपर एक छोटा सा एक जोन बना देता हूँ, तो जिससे हम लोग को ट्रेड लेने में आसानी होगी थोड़ी सी। और यहाँ पर भी इस लेवल को तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर एक जोन बना देता हूँ सेंसेक्स में 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। तो ये हम लोग हो गया हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन, यानी कि 66,111 के ऊपर जाएगा तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे, और 65,983 के नीचे जाएगा तो ही हम लोग कोई ट्रेड लेंगे। ठीक है, अभी अगर मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग को लेवल्स क्या मिल सकते हैं। 65,980 का अगर लेवल ब्रेक होगा तो 65,915 का एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है मुझे। और अगर उसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो कहीं ना कहीं 65,864 का एक अच्छा लेवल दिख रहा है। अगर 66,111 ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं 66,178 और उसके ऊपर 66,237 या 240 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं हम लोग को सेंसेक्स में। अभी सेंसेक्स का भी जो ये है, मैं नो ट्रेडिंग जोन के हिसाब से इसको इधर एक जोन बना देता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन बना देता हूँ, ताकि हम लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स तो शेयर कर दिया। साथ ही साथ मैं भी आपको जो एक इंडेक्स है जिसके मैं काफ़ी देर से बात कर रहा था कि मुझे इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है, और इसके ऊपर आप आने वाले टाइम पे इस पे कुछ स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो। क्योंकि इंट्राडे तो ठीक है, लेकिन हम लोग को जब भी इंट्राडे से प्रॉफिट मिलता है या जब भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे रहते हैं, आप उसको स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप डाल दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी ये है एनर्जी सेक्टर। ठीक है, अभी अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसके लिए आपको समझ में नहीं आता रहेगा कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, बट मैं आपको इसका डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाकर आपको बता देता हूँ। बाय द वे, इस एनर्जी सेक्टर का मुझे एनालिसिस देने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फिर से कि ये जो भी मैं बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है मार्केट में आने वाले टाइम पे कैसा रिएक्ट कर सकता है। पहले तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं एनर्जी को। ठीक है, अभी आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर
वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो मार्केट कहीं ना कहीं ये जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। बट आप देख सकते हो कि 4 हफ्ते से मार्केट एक बुलिश वे में ही है। ठीक है, तो आने वाला जो वीक है वो शायद से कहीं ना कहीं साइडवेज या एक बेरिश कैंडल बना सकता है, क्योंकि 4 हफ्ता लगातार एनर्जी ने एक अच्छा मूव दिया है। अगर एनर्जी ने अगले हफ्ते भी बुलिश मूव दिया तो मैं थोड़ा सा इस पे अपनी मतलब बोले ना, थोड़ा सा इस पे सावधान रहूंगा, और उसके बाद जब एक रेड कैंडल बनने के बाद ही मैं उसके बाद एक बुलिश मूव कंसिडर करूंगा। बट जिस किसी को भी अभी एनर्जी सेक्टर के कोई भी स्टॉक्स जो एक डिस्काउंटेड रेट में आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको डाल के रखना है, तो आप डाल के रख सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर भी लेके चलूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी मैं आपको बता सकता हूँ इसको, एक मिनट। हम्म, आप डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर इसको जाओगे तो आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, आप देखोगे तो इधर एक एक बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है, और ये पिछले 13 तारीख से लेकर अभी तक, यानी मतलब पिछले 10 दिन से ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इधर एक इतना अच्छा मूव देने के बाद अब अगर मार्केट इधर होल्ड कर रहा है, अगर अगर मार्केट और 1-2 दिन या एक हफ्ता और होल्ड करने का अगर ब्रेकआउट करेगा, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का भी ब्रेकआउट होगा कहीं ना कहीं। जो इसका ऑल टाइम हाई था 29,389, यानी 29,400 के आसपास एनर्जी जो सेक्टर है वो जा सकता है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, इसका ऑल टाइम हाई वही था। मंथली टाइम फ्रेम एक बार ओपन कर लेता हूँ, जी हाँ। उसका ऑल टाइम हाई 29,400 था, तो कहीं ना कहीं मार्केट वहाँ पर जा सकता है, और उसके ऊपर आने वाले टाइम पे उसके ऊपर भी डेफिनेटली जा सकता है। बट ये जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप एनर्जी सेक्टर में से डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि मेरा एनालिसिस कौन से पर्टिकुलर स्टॉक पर है एनर्जी सेक्टर पे, तो मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल दूंगा, और साथ ही साथ मैं अपने ट्विटर हैंडल पे भी वो डाल दूंगा। ट्विटर हैंडल का आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल के मार्केट एनालिसिस का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे आप पिछले वीडियोस जाके देख सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, मैंने ऐसे काफ़ी सारे प्राइस एक्शन सीरीज, ऑप्शन सीरीज, इंडिकेटर सीरीज ऐसे बना के रखे, आप सारे वीडियो जाके देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे आपसे कोई दूसरे वीडियो में। थैंक